अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 है फॉर 10th क्लास। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले कॉन्सेप्ट्स देखे थे एसिड और बेस के, उसके बाद हमने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और उसके बाद बेस की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम देखेंगे, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज़ पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बेसिकली है क्या? पीएच स्केल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की जो बेसिस पे जो है ना पीएच स्केल होता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें पहले आपकी टर्म आ जाती है सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन। ये वो रिएक्शन है जिसमें जो है कोई भी जो सोल्यूशन है वो खुद ब खुद जो है वो आयोनाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है। तो रिएक्शन इन विच वाटर प्रोड्यूसेस आयंस, ठीक है, जिसमें वाटर खुद ब खुद आयनाइज हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, इस रिएक्शन को हम नेम दे देते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पर पीएच देखनी है। आखिर पीएच है क्या? पीएच हमें बताती क्या है? तो आप यहाँ पर ले रहे हो वाटर एक ना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसमें से करंट पास किया जाता है ना, तो इसमें जो आयनाइजेशन होती है ना वो बहुत स्लाइटली सी होती है, मतलब बहुत कम जो है हाइड्रोजन आयन बनते हैं और बहुत ही कम जो है ना OH नेगेटिव आयन बनते हैं। ये स्लाइटली आयनाइजेबल है, जब इसमें ये बहुत वीक जो है ना इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये बहुत कम आयोनाइज होता है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हो जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है एक H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। अब आपने जो है ना वो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था जिसको हम Kc का नेम दे रहे थे। उसमें क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की जो एक्टिव मास होते हैं प्रोडक्ट के वो ऊपर आते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं वो नीचे होते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का जो हमारे पास एक्टिव मास है वो H पॉजिटिव आ जाएगा और OH नेगेटिव का एक्टिव मास आ जाएगा, और एज अ रिएक्टेंट हमारे पास H2O का एक्टिव मास आ जाएगा। अब क्या है, अब हम इसको इसके साथ Kc के साथ ले जाते हैं एक्टिव मास ऑफ वाटर को। तो ये Kc एक्टिव मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप जो है इस Kc और एक्टिव मास ऑफ वाटर को नेम दे देते हो Kw का, और इसको इक्वल कर देते हो। मतलब ये जो आपका एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन पहले इक्वल था Kc और एक्टिव मास ऑफ वाटर के, अब ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास Kw के, और इस Kw को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं जिसको हम आयोनिक प्रोडक्ट कह रहे हैं, ठीक है। ये एक आयोनिक प्रोडक्ट है जिसको Kw कह दिया, और Kw किसकी इक्वल है? हमारे पास एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव आयन, जो कि हमारे पास ऑटो आयोनाइजेशन, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें प्रोडक्ट के एक्टिव मास है। अब क्या है, जो Kw होता है ना हमारे पास, इसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू है। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की हमारे पास वैल्यू होती है 1 × 10⁻14। अब क्या था, आपने इस आयोनिक प्रोडक्ट को इक्वल किया हुआ था एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव, ठीक है, ये आपने किया हुआ था। अब क्या करोगे, आप इस Kw की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे 1 × 10⁻14। अब हमें पता है कि जितने हमारे पास H पॉजिटिव आयन होंगे इस रिएक्शन में, ऑटो आयनाइजेशन में, उतने ही हमारे पास OH नेगेटिव आयन होंगे। तो इसका मतलब हुआ एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू द एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस OH की जगह भी H पुट कर देंगे और हमारे पास ये एक्टिव मास ऑफ, ये 2 का एक्टिव मास हो जाएगा। मतलब H पॉजिटिव 2 हो जाएंगे और ये 2 का एक्टिव मास हो जाएगा। अब ये 2 का एक्टिव मास होगा, हमने एक का मालूम करना है कि एक H पॉजिटिव आयन के हमारे पास क्या कंसंट्रेशन होगी। अब क्या होगा, ये स्क्वायर है, तो हम जब भी स्क्वायर का, मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो हम उसका जो है वो अंडर रूट ले लेते हैं। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये जो है ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक H पॉजिटिव की। H पॉजिटिव, एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7, ठीक है। अब हमें पता था, हमने यहाँ पर क्या कहा था, हमने कहा था H मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब है जो मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास H पॉजिटिव आयन की निकली है, सेम वही मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास OH नेगेटिव आयन की होगी, और ये भी हमारे पास एट 25 डिग्री सेल्सियस होगी। ये हमारे पास जो मोलर
कंसंट्रेशन निकली है एच पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन की, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, ये वैल्यू हमारे पास जो है नेगेटिव में है, इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जो है वो ज़रूरत पड़ी है। अब क्या है, एक साइंटिस्ट था, एक बायोकेमिस्ट था, जिसने प्रपोज किया कि आप इसको नेम दे दो पीएच का। ठीक है, मतलब जो आपके पास कंसंट्रेशन आई है एच पॉजिटिव आयन की, उसको नेम दे दो पीएच का, और जो OH नेगेटिव की आपके पास मोलर कंसंट्रेशन आई है, उसको आप नेम दे दो POH का। अब ये जो P है ना, ये जो POH आ रहा है, P का मकसद क्या है, P शो करता है हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम। ठीक है, मतलब आप क्या लिखोगे, PH इज इक्वल टू, PH मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और POH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब क्या होगा, PH इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और POH होगा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव आयन, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब आपने यहाँ पे ये मोलर कंसंट्रेशन निकाली थी दोनों की, तो आप क्या करोगे, जहाँ पर आपने ये मोलर कंसंट्रेशन वाला पुट किया डाला हुआ है, इसकी जगह आप इसकी वैल्यूज डाल दोगे। जब आप इसकी वैल्यू डालोगे, आप इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 1 × 10 रेज़ टू पावर 10 - 7। ठीक है, अब क्या है, जब आप इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो आपके पास वैल्यू आज कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। मतलब यहाँ हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू थी और हमें नीड थी कि हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तो अब हम इसे नेगेटिव लॉग लेके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तो PH की वैल्यू भी हमारे पास 7 आएगी और POH की वैल्यू भी हमारे पास 7 आएगी। अब क्या है, PH और POH को आप जब सम कर लोगे तो ये क्या बना देगा, 7 और 7 मिलके हमारे पास 14 बना देंगे। मतलब जो हमारे पास PH स्केल है, इसकी जो टोटल वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 14। ठीक है, मतलब ये 0 से 14 के दरमियान लाई करती है। अब क्या, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या था, PH आपके पास आई थी वाटर की, जब आपने उसकी ऑटो आयनाइजेशन हुई है, उसकी आई थी 7। इसका मतलब है वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच हमारे पास क्या आती है, हमारे पास 7 होती है। ठीक है, जिन सॉल्यूशन की पीएच 7 होगी वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे, लेकिन जिन सॉल्यूशंस की जो है पीएच 7 से कम होगी वो हमारे पास एसिडिक होते जाएंगे। ठीक है, जितनी कम उनकी पीएच होती जाएगी वो उतने जो है हमारे पास एसिडिक होते जाएंगे। लेकिन जो है अगर 7 से अबव चली जाती है हमारे पास पीएच, तो क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाते हैं बेसिक। मतलब जितनी ज़्यादा पीएच होती जाएगी उतने ज़्यादा वो बेसिक होते जाएंगे, जितनी ज़्यादा पीएच कम होती जाएगी उतना ज़्यादा सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक होता जाएगा। अब क्या है, इस पीएच का आखिर यूज़ कहाँ पे है? सबसे पहले तो इसका यूज़ है कि आप ये पता करवा सकते हो कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है विद द हेल्प ऑफ पीएच। दूसरा, पीएच हमारे पास यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में और ऐसे कल्चर मीडियम बनाने में जिसमें हमें पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए होती है एच पॉजिटिव आयन की, तो पीएच वहाँ पर यूज़ होता है। तीसरा यूज़ क्या है, तीसरा यूज़ ये है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करती है हमारे पास एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का जो है वो मीडियम तैयार करने में। ठीक है, कल्चर मीडियम तैयार करने के लिए जिसमें एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हो, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हो एच पॉजिटिव आयन की फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, तो पीएच का यूज़ वहाँ पर भी होता है। यहाँ पर आपने देखा कि पीएच क्या है, फिर उसके बाद उसकी जो है वैल्यूज़ निकाली हैं पीएच की। आपने ऑटो आयनाइजेशन का एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है जिसमें वाटर आयोनाइज हो रहा है, उसके बाद आपने उसकी पीएच मालूम की है। पीएच मालूम करने के बाद आपने कंक्लूजन निकाली, जिसमें कंक्लूजन क्या कहती है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच 7 होती है, जिन सॉल्यूशंस की पीएच कम होती है, लेस देन 7 होती है, वो एसिडिक होते हैं, और जिनकी मोर देन 7 होती है वो हमारे पास बेसिक होते हैं। उसके बाद आपने पीएच का जो है वो यूजेस पढ़े हैं, 3 यूजेस पढ़े हैं। यहाँ पर आपका लेक्चर सम अप हो गया पीएच वाला। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।